Question number 7. D and E are points on sides AB and AC respectively of triangle ABC. Okay, आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ABC। अब आपको क्या गिवन है, D एंड E जो है वो क्या है, D जो है वो AB पे कोई पॉइंट है एंड E जो है वो AC पे कोई पॉइंट है। हियर आपने प्रूफ करना है एरिया ऑफ DBC। एरिया ऑफ DBC किसके इक्वल है, एरिया ऑफ EBC। और आपने प्रूफ करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। अब आप क्या करो, गिवन आपको क्या है, गिवन आपको ये है कि एक ट्रायंगल है ABC। ओके, आपको गिवन क्या है, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें D एंड E जो है वो AB और AC पे पॉइंट्स हैं। ओके, ये आपने प्रूव करना है एंड दिस इज आल्सो यू हैव टू प्रूव DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो आप किस तरह करोगे, गिवन आपको बेसिकली ये है, तो AB और AC जो है वो क्या है, साइड्स हैं जिसमें AB का जो मिड पॉइंट है वो D है और E जो है वो बेसिकली AC पे कोई पॉइंट है। सो सच दैट एरिया ऑफ ट्राई और एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EBC। ओके, DBC क्या है, बेसिकली दिस, एंड आप क्या करो, D को आप C के साथ ज्वाइन कर लो एंड B को आप किसके ज्वाइन कर लो, E के साथ ज्वाइन कर लो। ठीक है जी, और देन आप D को E से मिला दो। तो ये क्या होगा आपके पास, DBE एरिया ऑफ DBC किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ EBC के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। अब आपको क्या पता है, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल EBC, इन दोनों ट्राइंगल्स में आपके पास क्या है, बेसिकली इनकी कॉमन बेस है विच इज BC, और ये क्या है, इनका एरिया भी इक्वल है एज यू नो हियर। ओके, और ये सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही है। अगर तो ये सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही है तो इसका क्या मतलब है, DE जो है वो किसके पैरेलल होगा, BC के इक्वल। क्योंकि ट्रायंगल्स जिनकी, हमने ये थ्योरम में पढ़ा था कि ट्रायंगल जिनकी बेस सेम हो और उनका एरियाज भी इक्वल हो तो वो क्या होती है, बेसिकली वो सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही होती है। और यही हमने बेसिकली इधर प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक्स वाई इज अ लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, हियर इज ABC। आपको क्या गिवन है, एक्स वाई जो है वो पैरेलल है BC के, तो ट्राइंगल ABC में कोई लाइन है एक्स वाई, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स वाई विच इज पैरेलल टू BC। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि इफ BE पैरेलल टू AC, B और E, अब आप क्या करो, इधर कोई पॉइंट ले लो, E पॉइंट ले लो। ओके, एंड BE पैरेलल टू AC एंड CF पैरेलल टू AB, मीट XY एट पॉइंट E एंड F। ठीक है, यहां आप कोई पॉइंट ले लो, F पॉइंट ले लो हियर। अब आप क्या करो, B को E के साथ ज्वाइन कर लो और C को F के साथ ज्वाइन कर लो। सिमिलरली A को E के साथ ज्वाइन कर लो और F को A के साथ ज्वाइन कर लो। ये जो आपके पॉइंट है ये क्या है, M और N है। अब आपने क्या शो करना है, एरिया ऑफ ABE। ये जो है इस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ACF के, हेयर। ओके, अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपना गिवन डाटा और प्रूफ, टू प्रूफ लिख लोगे। तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे कि एक्स वाई जो है वो AB को M पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को N पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, एक्स वाई जो है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। एक्स वाई यू ऑलरेडी नो पैरेलल टू BC, तो आप लिख सकते हो कि EN जो है वो किसके पैरेलल है, BC के, EN दिस वन। क्योंकि EN जो है वो क्या है, पॉइंट पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस है, राइट। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो कि इट इज आल्सो गिवन दैट कि BE जो है वो किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। यू कैन चेक हियर, BE जो है वो किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। तो आप क्या लिख सकते हो कि BE जो है वो किसके पैरेलल है, CN के पैरेलल है, क्योंकि CN जो है बेसिकली पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो आप क्या लिख सकते हो, इन पैरेललोग्राम BCNE, जो बोथ जो पेयर्स हैं वो क्या है, बोथ ऑपोजिट पेयर्स क्या है, साइड्स के वो क्या है, पैरेलल हैं। तो आप कह सकते हो कि BCNE क्या है, BCNE जो है वो पैरेललोग्राम है।
ओके अगर तो ये पैरेललोग्राम है BCNE और पैरेललोग्राम एंड यू कैन से BCNE पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल AEB, ये क्या है बेसिकली सेम बेस पे लाई कर रही है विच इज EB। ओके और इनका एरिया किसके इक्वल होगा और सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही है, तो यू कैन से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE is equals to half of area of BCNE which is parallelogram। okay similarly you can say कि BCFM क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अगर आप एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल या इक्वल प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब यह है कि वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है मींस एक क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स को आप कैसे ऑपोजिट साइड्स को आप प्रूव कर देते हो कि ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो आप कह सकते हो कि वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है पैरेललोग्राम है। तो आपने क्या सिमिलरली BCNE की तरह आपने प्रूव कर दिया कि BCFM क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है और इसका भी एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCFM। ओके इस वाली इक्वेशन को लो और इस वाली इक्वेशन को लो, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि BCNE और BCFM क्या है, ये इनकी सेम बेस है विच इज BC और ये सेम पैरेलल CE और EF के दरमियान लाई कर रही है। ओके अगर तो ये सेम बेस, तो इसका मतलब ये है कि इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा विच इज थ्योरम कि अगर आपके पास दो पैरेललोग्राम सेम बेस और इक्वल उनका पैरेलल्स भी इक्वल है तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो यू कैन राइट एरिया ऑफ BCNE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BCFM। ठीक है अब फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से कि अगर तो ये इन पैरेललोग्राम्स के एरिया इक्वल हैं तो आप कह सकते हो कि इनकी जो लेफ्ट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के इक्वल होगा और यही बेसिकली हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज प्रोड्यूस्ड टू एनी पॉइंट P। ठीक है ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये स्मॉल। ठीक है अब आपको क्या गिवन है कि जो इसकी AB साइड है ये पॉइंट P तक प्रोड्यूस की गई है दिस। ठीक है अ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP, A में से लाइन गुजरी है CP, दिस इज CP। ठीक है पैरेलल टू CP मीट CB एट प्रोड्यूस्ड Q, CB पे मिल रही है जो कि पॉइंट Q तक एक्सटेंड की गई है। ठीक है देन पैरेललोग्राम PBQR, दिस वन PBQR ये कि आपके है आपके पास एक बन गई है। आपने शो करना है कि ABCD का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, PBQR के एरिया के इक्वल है। नेक्स्ट आपको हिंट क्या गिवन है, ए ज्वाइन AC एंड PQ, A को आप C के साथ ज्वाइन कर लो एंड P एंड Q, P को आप Q के साथ ज्वाइन कर लो। नाउ कंपेयर ACQ एंड AP, एरिया ऑफ ACQ एंड एरिया ऑफ APQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। अब आपको गिवन गया है, गिवन ये है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें CP जो है वो किसके पैरेलल है, AQ के पैरेलल है और PBQR आपको क्या गिवन है कि इस पैरेललोग्राम। ओके ये आपको ऑलरेडी गिवन है। आपने प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल है, एरिया ऑफ PQRS के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। अब आपको पता है कि फॉर ट्रायंगल ACQ एंड ट्रायंगल AQP, इसमें क्या है जो ट्रायंगल ACQ है एंड AQP है, ये क्या है इनकी सेम बेस पे लाई कर रही है, सेम बेस और सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही है। अगर तो दो ट्रायंगल्स की बेस सेम हो और उनके सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही हो तो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि उनका एरिया भी क्या है, इक्वल है। तो यू कैन से कि एरिया ऑफ ACQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AQP, राइट। नेक्स्ट आप क्या करो कि AQP को दोनों साइड्स पे क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ABQ, एरिया ऑफ ACQ माइनस एरिया ऑफ ABQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AQP इज माइनस एरिया ऑफ ABQ। ठीक है जी। अब ये ACQ माइनस ABQ ये किसके इक्वल होगा, ये बेसिकली एरिया ऑफ ABC के इक्वल होगा और ये AQP माइनस एरिया ऑफ ABQ ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ PBQ के। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट आपने क्या लेनी है, पैरेललोग्राम लेनी है ABCD। ठीक है ABCD में हमने A को C के साथ मिलाया था विच इज डायगोनल। तो आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ A ट्रायंगल
ए बी सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कंग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर तो वो दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है तो इसका मतलब ये कि उन ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल है। तो यू कैन राइट एरिया ऑफ ए बी सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए डी सी के। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। सो यू कैन राइट एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी सी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। ठीक है जी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। ओके, अब आप क्या करो, इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, आपको पता है कि पी क्यू पी बी क्यू आर में पी क्यू जो है वो आपके पास क्या है, डायगोनल है। तो यू कैन राइट एरिया ऑफ ए पी बी क्यू किसके इक्वल है, इस कंग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी क्यू जो है वो कंग्रेंट है ट्राइंगल पी आर क्यू के। सिमिलरली जिस तरह हमने एबीसी में किया था, क्योंकि एक सी जो डायगोनल था, और इसमें भी पैरेललोग्राम बी पी बी क्यू आर में आपके पास पी क्यू डायगोनल है, और डायगोनल आपको पता है कि वो दो एक पैरेललोग्राम को दो कंग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। अगर तो ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट है तो इसका मतलब है कि इनका एरिया भी इक्वल होगा। सिमिलरली दिस, ठीक है, अगर तो इनका एरिया इक्वल है तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ए बी क्यू, सिमिलरली दिस ए बी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर के। ठीक है, अब इन एक इस स्टेटमेंट से और एक इस स्टेटमेंट से यू कैन कंक्लूड कि एरिया ऑफ ए बी सी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पी बी क्यू के। ठीक है जी, एंड यू कैन राइट 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल है, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर के। तो ये 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा एरिया ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पी बी क्यू आर के। और यही बेसिकली हमने प्रूव करना था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallels to DC intersect each other at point O. Prove that area of AOD is equals to area of BOC. अब आपके पास क्या है, एक ट्रिपेजियम है ABCD, सपोज दिस इज ट्रिपेजियम ABCD। आपको क्या गिवन है, AB जो है वो DC के पैरेलल है, राइट, ये जो है ये इसके पैरेलल है, और ये जो है इनके डायगोनल्स हैं जो कि पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्रूव करना है एरिया ऑफ एओडी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ बीओसी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रूफ। अब आपने कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है, ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीडीसी। ठीक है जी, अब आपको पता है कि इनमें कॉमन क्या है, डीसी बेस है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स कॉमन बेस पे और उनके पैरेलल्स भी हैं, विच इज ए बी पैरेलल्स टू सी डी। ठीक है, अगर तो ये इस तरह है, इनके सेम बेस पे हैं और इन सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही हैं, तो यू कैन से कि इन ट्राइंगल्स का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी सी। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इन एरिया ऑफ डीओसी को दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करना है। ये बन जाएगा एरिया ऑफ एडीसी माइनस एरिया ऑफ डीओसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीडीसी माइनस एरिया ऑफ डीओसी। ठीक है जी, तो ये आपके पास किसका एरिया बन जाएगा, एरिया ऑफ एडीसी में से डीओसी माइनस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा एरिया ऑफ एओडी। एंड राइट साइड पे ये आपके पास आ जाएगा बीडीसी माइनस एरिया ऑफ डीओसी, ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी के इक्वल। और यही आपने बेसिकली प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर ABCD इज अ पेंटागोन। ये आपके पास क्या है, ABCDE, ये आपके पास क्या है, पेंटागोन है। अ लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC मीट्स DC प्रोड्यूस एट F। DC को आपने F तक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, वो क्या है, AC मीट्स DC। AC जो है वो DC पे क्या कर रही है, मीट कर रही है। ओके, और जो जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल B जो है, B दिस लाइन इज पैरेलल टू AC। ये क्या है, जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, AC के, दिस वन। आपने प्रूफ करना है एरिया ऑफ ACB किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ACF के, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEDF किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पेंटागन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन आपको क्या है,
गिवन ये है कि एक पेंटागन है ए बी सी डी ई, ठीक है जी। और आपको क्या गिवन है कि बेसिकली बी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ए सी के। दिस बी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ए सी के। प्रूव आपने दीज टू थिंग्स करनी है, तो चलिए हम प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में क्या है, आपने कौन सी ट्राइंगल्स लेनी है, ट्राइंगल्स ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी एफ लेना है। ये आप देखोगे ये दो ट्राइंगल जो है इनकी कॉमन बेस है और ये सेम पैरेलल्स के दरमियान लाई कर रही हैं। ए सी इनकी बेस है और ए बी और ए एफ जो है, ए सी और ए एफ जो है ये बी एफ जो है वो पैरेलल्स हैं, तो यू कैन से कि इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सो ए सी बी, एरिया ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एफ, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल्स विद द सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स विल हैव इक्वल एरिया, ठीक है। और यही आपने बेसिकली प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ए सी बी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए सी एफ के। नेक्स्ट आपने बताना है कि एरिया ऑफ ए ई डी एफ किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पेंटागन के। अब आपको पता है कि बोथ ए डी एफ एंड पेंटागन जो है ए बी सी डी ई, ये क्या है, इनमें ए ई डी एफ, ए ई डी सी जो है वो क्या है, कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू पार्ट वन, इन पार्ट वन आपने प्रूव किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ के। आप इस इन दोनों की साइड, दोनों साइड्स पे आप क्या करो, एरिया ऑफ ए ई डी सी एट एरिया ऑफ ए ई डी सी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ए ई डी सी विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी एफ प्लस एरिया ऑफ ए ई डी सी। अब आप इनका एरिया और इसका एरिया को ऐड करो तो ये जो लेफ्ट साइड है ये एरिया आपके पास बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई, ओके। और ये जो राइट साइड पे है ये आपके पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ए ई डी एफ। और यही आपने प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ पेंटागन किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए ई डी एफ के।